पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आकिब जावेद को पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट का इंटरम हेड कोच बना दिया है। आकिब भाई इस ओहदे के लिए आपको पता है कोई राजी शाजी तो पहले ही नहीं थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि मुझे हेड कोच बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने मेरा ख्याल है आकिब जावेद से बात किया और उन्होंने कहा कि यार ये मेरे 2 दिन निकलवा दे, 2-3 महीने चैंपियंस ट्रॉफी तक, तो फिर हम उसके बाद जो है ना प्रॉपर एक जो हेड कोच है वाइट बॉल क्रिकेट का वो नया लगा देंगे। अभी तेरे पता है स्टेडियम्स के काम चल रहे हैं, रोज़ नवा कट्टा कोई पीसीबी के अंदर खुला होता है, टीम की परफॉर्मेंस तेरे सामने है, मीडिया को भी जवाब देना होता है, सोशल मीडिया पर भी लोग कड़ैं कड़ैं कर रहे हैं। तो ये इतने ज़्यादा मेरे इर्द गिर्द भसड़ मचे हुए हैं। अगर ये तुम कुछ महीने निकलवा दो चैंपियंस ट्रॉफी तक तो फिर उसके बाद हम कर लेंगे। तो आकिब जावेद का ये है कि एक्सपीरियंस है कोचिंग का, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नल्ले हैं। वो यूएई की हेड कोचिंग वो कर चुके हैं, श्रीलंका के फास्ट बॉलिंग कोच वो रहे हैं, लाहौर कलंदर्स के वो डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस थे और कोचिंग शोचिंग का भी वो हिसाब किताब करते रहे हैं। और उनको ना एक एक्सपीरियंस है। ऊपर से पाकिस्तान के लिए क्रिकेट भी खेली हुई है, कोई मेरा ख्याल है 50-60 ओडीआई विकेट्स हैं, कोई तकरीबन 180-182 समथिंग टेस्ट क्रिकेट में विकेट्स हैं। पाकिस्तान के लिए अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेली हुई है, ही वॉज अ डिसेंट बॉलर, तो उनके पास एक्सपीरियंस है। तो अब आकिब भाई जो है ना आपके चैंपियंस ट्रॉफी तक वाइट बॉल क्रिकेट टीम के कोच हैं। और मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा है कि हम कोई जल्दी नहीं करना चाहते, हम ना आराम से पूरा प्रोसेस बनाकर तो नया वाइट बॉल का कोच लेकर आएंगे। अब ना 2-3 बातें बड़ी मज़ेदार हैं। पहली चीज़ तो यह है कि गैरी कर्स्टन को कौन सा आप कुछ जल्दी में ले आए थे कि आप किसी जगह पर खड़े हैं और आपने डिसाइड कर दिया कि भैया टाइम कम है, 2 मिनट रह गए हैं, हेड कोच डालना है, जो पहला बंदा आया ना गुजरा गली में से उसी को हेड कोच बना देंगे। और गैरी कर्स्टन वहाँ से नान लेकर जा रहा था घर दही के साथ, आपने उसी को पकड़ के बेच कर लिया कि आ जाओ आप ही वो हमारे हेड कोच। उस पर भी आपने अच्छा खासा प्रोसेस लगाया था, टाइम लगाया था। और गैरी कर्स्टन जैसे बंदे को हायर करने के बाद 6 महीने अगला नहीं काट सका आपके साथ, 6 महीने नहीं निकाल सका, वो बंदा गायब हो गया, वो रिज़ाइन देकर चला गया क्योंकि सिलेक्शन कमेटी में उसकी कोई हेर से नहीं है। वो बस बैठा कुर्सी गर्म करेगा, देखेगा कि अब उसको बता देंगे कि ये टीम है। वो वही वाली बात है, हेड कोच घंटा करेगा कि जब आप टीम उसको अपने साथ की दे देंगे, उस बेचारे का भी कोई कुछ इनपुट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और यही मसला आकिब भाई के पास है। अब आकिब भाई जो है ना सियाणे हैं। कैसे? आकिब भाई के पास 2 ओहदे हैं, एक तो वो सिलेक्शन कमेटी के भी हैं जिसे कहते हैं मेंबर, और प्लस अब वो इंटरम हेड कोच भी हैं। तो अब सिलेक्शन कमेटी का जब इजलास होगा, लेट्स सपोज साउथ अफ्रीका के टूर के लिए जो टीम बनानी है उसकी क्या सिलेक्शन होनी चाहिए, तो आकिब भाई जो है ना अगर वो हेड कोच की कुर्सी पर बैठे हुए हैं या हेड कोच वाली टोपी पहनकर बैठे हुए हैं और वो लेट्स सपोज कहते हैं कि बाबर को टेस्ट टीम में डाल लो, और ऐसा होगा तो नहीं लेकिन वैसे ही अज्यूम, ठीक है ना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ, तो सिलेक्टर्स अगर उनको कहते हैं कि आप ज़रा चुप करें ना, आप इंटरम हेड कोच हैं और सिलेक्शन कमेटी में हमारे फैसलों में आपकी कोई जिसे कहते हैं ना हेर से नहीं है, तो आप एम बिला वजह में अपने लफ्ज़ ना ज़ाया करें। तो आके भाई ये काम बड़े आराम से कर सकते हैं कि अपनी हेड कोच वाली टोपी उतारी, सिलेक्शन कमेटी या सिलेक्टर्स वाली टोपी पहनी और बोला कि अब बोलो, ये पढ़ लो ऊपर क्या लिखा है टोपी के सिलेक्टर। या अगर आके भाई थके हुए नहीं हैं, उनका मूड है, तो वो हेड कोच वाली कुर्सी से उठकर सामने जो सिलेक्टर वाली कुर्सी पड़ी है उस पर जाकर बैठ जाएंगे, यूं करके झूले लेंगे और बोलेंगे अब बताओ, अब हम कौन है बताओ, वो कहेंगे सिलेक्टर, तो अब सुनो कि इसको डालो टीम में। ये हाँ, ये आकिब भाई का ना ये कम से कम है कि वो अब वो है ना कि इंटरम वो हेड कोच की कोई पोजीशन ही नहीं है, वो बता ही नहीं सकता किसको रखो किसको नहीं। तो आकिब भाई का वो वाला चक्कर नहीं है। आकिब भाई जनाब अपने चुप करके फैसले करेंगे। तो इन दी मेन टाइम अब आई रियली डोंट नो कि मोहसिन नकवी साहब और उनकी पार्टी जो है वो हेड कोच के लिए क्या प्रेफर करती है। बाहर का कोई बंदा गोरा उठा कर लाना है और उसका गैरी कस्टन वाला हाल करना है, या कोई देसी कोच उठाना है, मतलब लोकल कोच कोई उठाना है, और वो सम ऑफ दी अदर चूँकि इसी बेल्ट का है, लोगों का पता है, निज़ाम का पता है, सेटअप का पता है सारा, वो भी इसी रंग में रंगा हुआ कोई होगा, ठीक है, मिसबा वकार ये पीछे जितने भी गए हैं उन जैसा कोई उठा के पकड़ के डाल देंगे। वो फिर जिसे कहते हैं फेवरेटिज़म भी करेगा, अपने जिसे यस सर वाले बंदे हैं उनको टीम में डालेगा, परफॉर्मेंस है नहीं है उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो पिंड का चौधरी बनकर बैठेगा जब तक उसका टेन्योर चलता रहेगा। फिर जब वो हार पे हार नसीबों में आएगी तो फिर उसके अगेंस्ट शोर उठेगा, फिर उसको चेंज कर देंगे, फिर उसको कहेंगे कि अभी तुम जाओ यार 2-3 साल के लिए, 2-3 साल बाद देखेंगे, 2-3 साल बाद तुम दोबारा आ जाना। ऐसे ही होता है देसी कोचेज़ के साथ या लोकल कोचेज़ के साथ, और क्या है।
आकिब जावेद का जो T20 का है वो मैं लाहौर कलंदर्स के अगर हिसाब से देखूं तो फाइनल्स भी खिलवाए हैं, उनको जितवाया भी है, और लेकिन बॉटम ऑफ द टेबल भी लाहौर कलंदर्स कई दफ़ा ही है उन्हीं के अंडर, उन्हीं की रेन में। इनफैक्ट ये 2024 वाला आप PSL उठाकर देख लें और लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस उठाकर देख लें तो आपको पता चल जाएगा। तो अब लेट्स होप कि आकिब जावेद जिसे कहते हैं कि कोई तगड़े किस्म के फैसले करें और पाकिस्तान टीम को किसी तरीके से जीत की डगर के ऊपर डालें। उनका ये जो पॉडकास्ट में एक सोल्यूशन था वो जब इम्प्लीमेंट हुआ तो वो तो जिसे कहते हैं ना छोटा सा सूतर बम आकिब भाई ने दिया था, वो ब्रिल करके न्यूक्लियर बम बन के पट गया। आपने जनाब इंग्लैंड को उस आइडिया की वजह से 2 टेस्ट मैच इकट्ठे मार दिए, मुल्तान में भी और पिंडी में भी आप सीरीज़ जीत गए। स्पिन विकेटें बनाकर स्पिनर्स को छोड़ देना गोरों के ऊपर, वो आपका पुराना तरीका वारदात था, लेकिन आप कुछ टाइम से वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे। कुछ टाइम तो नहीं, खैर काफ़ी सालों से। अब आपने वो दोबारा इम्प्लीमेंट किया तो आप जीत गए, इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ जीत गए, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको पहले टेस्ट मैच में बहुत फेंटी पड़ी थी। तो आकिब भाई की ना उसके बाद सही हो गई, वाह फुल टाइम जिसे कहते हैं ना वाह हो गई। तो अब आकिब भाई इसी वजह से ना जिसे कहते हैं ना उनका PCB के अंदर किला बहुत मजबूत है। वो मोहसिन नकवी साहब की भी आंखों का तारा हैं, बाकी भी उनके पास जिसे कहते हैं सामान पूरा है PCB के अंदर 2 कुर्सियां संभालने का। तो अब वो 2 कुर्सियां जनाब जोड़ कर बैठ गई हैं, एक के ऊपर खुद बैठे हुए हैं, दूसरी पे टांगे लंबी करके वो बैठ जिसे कहते हैं उन्होंने लंबी करनी है टांगे। अब देखना ही है कि आकिब जावेद के अंडर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्या नक्शा बनता है। T20 क्रिकेट की टीम चेंज करें सर, सबसे पहले यंगस्टर्स को लेकर आए, छोड़ें अब ये इनसे तो नहीं खेली जाती ना। आपको पता लग गया कि T20 में आपके पास कौन कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया की ये 3 मैचेस की सीरीज़ ने आपको सब कुछ बता दिया, पिछली परफॉर्मेंसेस भी देख लें, बॉलर्स नए डालें, ठीक है, उसके बाद बैटर्स जो हैं वो नए डालें और ऐसे डालें कि जो मार धाड़ करने वाले हों। फुटवर्क है नहीं है, एलिगेंस है नहीं है, घंटा किसी को परवाह नहीं है। स्टॉइनस की इनिंग्स देख लें, किसको क्या सोफिस्टिकेशन नज़र आ रही थी उसकी इनिंग्स में, हैं ऐसे लग रहा था कि भाई साहब वो जिसे कहते हैं कि मजदूर है कोई खड़ा बिल्डिंग के नीचे, ईंटों का उसने तोड़ा पकड़ा हुआ है, यूं करके फेंक रहा है तीसरी मंजिल के ऊपर, और हर दफ़ा उसकी ईंटों का तोड़ा तीसरी मंजिल पर जाकर गिर रहा है। इस तरह का आपको चाहिए प्लेयर, ना कि आपको ना कोई सोफिस्टिकेशन। T20 में कोई सोफिस्टिकेशन नहीं चलती, खड़े खड़े छक्के मार सकते हैं भाईजान, आप बैट्समैन है T20 में, आप वेरिएशन के साथ अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, 6 सिंगल पड़ जाएँ कोई मसला नहीं है, लेकिन बाउंड्री अगर आप नहीं खा रहे, आप बाउंड्रीज बचा जाती हैं, आपके पास ऐसी है वेरिएशन, स्लोअर वंस हैं, कटर्स हैं, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन है, यॉर्कर मारने की आपको आपके पास कैपेसिटी है, अटैकिंग लाइन और लेंथ पर आप गेंद कर लेते हैं, यू आर गुड टू गो। आप अगर बाउंड्री बचा लेते हैं, आप जिसे कहते हैं जे कार है। तो ये अब सीन पार्ट है कि हेड कोच अब पाकिस्तान का नया जो आएगा वो चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद आएगा वाइट बॉल क्रिकेट का। तब तक आकिब भाई हैं पाकिस्तान के, ये जिसे कहते हैं हीरे जवाहरात हैं क्रिकेट के, जिनको अभी आपने ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज़ खेलते हुए देखा है। और अब देखना ये है कि आकिब भाई इस टीम को किस तरीके से ठोक बजाते हैं, ODI क्रिकेट की टीम को और प्लस T20 की टीम को। मेजर नाम तो वही सारे हैं दोनों टीम्स में, बाबर, रिजवान, शाहीन, हारिस, अपना ये और 1-2 सलमान अली आगा, वो पता नहीं क्या कर रहा है वो। आकिब भाई उसे ले लो यार, उसे वाइस कप्तानी लो, वो बिला वजह में अभी आपने उसको ठूंसा हुआ है कर, वो कुछ पा नहीं रहा, वो T20 का प्लेयर ही नहीं है, वो बिल्कुल भी किसी एंगल से T20 का प्लेयर नहीं लगता, लेकिन उसको आपने डाल दिया। उस साइम शाइम को वापस लेके आओ T20 में यार, T20 में डालो, ODI क्रिकेट में डालो, उसको बस खिलाओ, जब चल जाएगा आपका जिसे कहते हैं बना जाएगा आपके लिए गेम, जैसे आपके ODI सीरीज़ में उसने आपके लिए गेम बनाए हैं ना मैचेस। बस ये सिंपल से फार्मूला है, बाकी अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेट्स होप कि इसमें से कुछ अच्छा आउटकम निकले, आई रियली होप। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।